Welcome friends. Today we discuss your new chapter. What is quadratic equation? Chapter 4 quadratic equation. अभी आपको मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका फिनिश कर दिया था। उसमें हम लोगों ने यदि कोई लीनियर इक्वेशन, वहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन आपको दी होती थी उसमें जो पावर होती थी आपकी वो 1 होती थी। डिग्री ऑफ इक्वेशन आपकी क्या थी? 1। x की पावर भी 1 होती थी और y की पावर भी 1 होती थी और 2 वेरिएबल्स होते थे आपके। लेकिन आप जो इस चैप्टर में आप इक्वेशन देखेंगे उसमें यदि आपको एक इक्वेशन दी है तो वो केवल एक वेरिएबल में भी होगी, या तो वो x में होगी या फिर y में। ऐसा नहीं होगा कि x और y एक साथ इक्वेशन में आ जाए। आपको यदि कोई इस चैप्टर में इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन होंगी तो वो केवल और केवल एक वेरिएबल में होंगी। आज मैं इस चैप्टर में आपके लिए कौन कौन से टॉपिक मैं अभी इस चैप्टर के अंदर अपना लूँगा, उन सब टॉपिकों को मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है। अभी एक एक करके हम उनको देखेंगे। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में समझना है, ये चैप्टर है क्या। ये चैप्टर एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस, मतलब द्विघात समीकरण, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड का मीनिंग होता है स्क्वायर। इंग्लिश में क्वाड का मीनिंग होता है स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, ओके। और इक्वेशन मतलब वर्ग इक्वेशन, मतलब स्क्वायर इक्वेशन, मतलब जो हमारी इक्वेशन की डिग्री होगी वो 2 होगी। डिग्री ऑफ इक्वेशन होगी आपकी 2। तो जितनी भी आपको इक्वेशन मिलेंगी, अभी आप देखना अपनी किताब में इस चैप्टर से रिलेटेड, तब आपको वो सब इक्वेशन 2 डिग्री में मिलेंगी और एक ही उनमें वेरिएबल होगा, या तो x होगा या y। ऐसा नहीं होगा कि x और y दोनों वेरिएबल आपको एक ही इक्वेशन में दे दिए जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन होती थी, उनमें 2 वेरिएबल होते थे, लेकिन यहाँ पर आपका केवल और केवल इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा। ठीक है, आइए अब हम टॉपिक पे मूव करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमने आपको 3 कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट में है, आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके बारे में आप इस टॉपिक में मैं बताऊंगा, और कैसे उसको हल करना है, कैसे इक्वेशनों को सॉल्व करना है, इसके बारे में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, इसके बारे में मैं इस टॉपिक में कवर करूँगा आपका, जब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वीडियो बनाऊँगा। ओके, फिर मैंने सेकेंड कैटेगराइज किया है मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने आपको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था, उसमें 3 मेथड बताए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड, और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 1 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ऐसे ही इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, सेकेंड मेथड इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड मेथड इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। तो ये आपके 3 मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में आपको फैक्टर करने पड़ते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा, जब आप बहुपद पढ़ रहे होंगे, या वहाँ पर भी शायद स्क्वायर में इक्वेशन थी, वहाँ पर भी आपने फैक्टर करना सीखे होंगे। अगर आपने नहीं सीखे हैं तो यहाँ पर हम आपको फिर जब ये टॉपिक लेंगे, आपको पढ़ाएंगे, तब यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, सेकंड मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस ए मेथड आपके लिए न्यू है, क्योंकि आप ने ए मेथड 9th में नहीं पढ़ा होगा। इस मेथड को स्क्वायर कंप्लीट करके इक्वेशनों को सॉल्व किया जाता है। जब ये मेथड आएगा तब हम वहाँ पर आपको
इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। थर्ड मेथड है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। ये भी आपने 9th में नहीं पढ़ा, ये भी न्यू टॉपिक है आपके लिए 10th क्लास में। इस एक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने फर्स्ट क्या बताया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। फिर मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने पढ़ने हमें, 3 मेथड हैं। वहाँ पर भी आपके 3 मेथड थे, यहाँ पर भी आपके 3 मेथड हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम टॉपिक कवर करेंगे रूट्स, सम टॉपिक बेस्ड ऑन रूट्स। रूट्स पे बेस्ड कुछ टॉपिक हैं, उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। तब आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम नेचर क्या होते हैं रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, उसके बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक आएगा आपका सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं रूट्स के लिए, इसके बारे में हम इस सेकंड टॉपिक में बात करेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच रिलेशन क्या होता है, इस टॉपिक में हम वो कवर करेंगे। उसकी हेल्प से क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। जब ये टॉपिक हम वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे तब वहाँ पर इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे, ठीक है। और आपका जो फोर्थ मेथड है वो है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स क्या होंगे इक्वेशनों के, उसके बारे में हम, यदि आपको 2 इक्वेशन दी है तब उनके कॉमन रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए इस मेथड में हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिफ्थ जो आपका मेथड है वो है कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। दोनों रूट्स कॉमन हो इसके लिए कंडीशन क्या है, दोनों इक्वेशनों के रूट्स कॉमन हो इसके लिए कंडीशन आपकी क्या फाइंड होगी। तो ये आपके जो टॉपिक हैं, ये मैंने आपको पूरे टॉपिक्स बता दिए हैं कि आपको आने वाली जो वीडियो आएंगी, जो भी मैं इस चैप्टर में आपको कवर अप करूँगा, उन टॉपिक्स जो मैं पढ़ाऊँगा वो कौन कौन से टॉपिक हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको पूरे टॉपिक कवर अप कराए हैं और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताया भी है कि हमें क्या क्या उनसे रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आपके आगे भी कई इक्वेशनों को, क्योंकि मैथ में अलजेब्रिक बीजगणितीय जो मैथ है वहाँ पर केवल और केवल इक्वेशन का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर वक्त, आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ होता है। तब आपको इस चैप्टर को बहुत केयरफुली पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट स्टार्ट करूँगा तब आप ज़रूर ये वीडियो को क्रम से देखें, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। पूरे चैप्टर के हर टॉपिक जो लिखे हैं यहाँ पे वो क्लियर हो जाएंगे। और इन टॉपिक के बाद मैं 1-2 वीडियो बनाऊँगा क्वेश्चनों से रिलेटेड, तो मैं क्वेश्चन समरी क्रिएट करके आपको क्वेश्चन करा दूँगा। तो ये टॉपिक है, यदि आपको नोट करने हैं तो आप ये टॉपिक नोट कर सकते हैं, आप ये टॉपिक नोट कर सकते हैं। यदि आपको ये टॉपिक नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड मैं आपको आने वाली वीडियो दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं केवल ये बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। तो मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको दिया है कि वे इक्वेशन जिनमें केवल और केवल एक वेरिएबल हो और उस इक्वेशन डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी हो 2, तो ऐसी इक्वेशनों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किस प्रकार से उनके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में अब जब मैं क्रम से
आपको टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसा ही क्रम चलेगा वीडियो का आपका इन टॉपिकों के मूव में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको ये बताना चाहता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, थोड़ा क्लियर हो जाए आपको, और टॉपिक्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल टॉपिक को रिलेटेड आपको करने आया था, क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने ये टॉपिक्स आपको आई होप बता दिए हैं, और अब अगली वीडियो में मैं आपके ये टॉपिक्स स्टार्ट करूँगा। नाउ इज़ द टाइम ऑफ मोटिवेशनल लाइन। तो मोटिवेशनल लाइन के लिए मैं आज फिर आपके लिए आया हूँ एक नई लाइन लेके। तो लाइन कुछ इस प्रकार है मोटिवेशनल लाइन कि टूटने लगे हौसले जब, टूटने लगे हौसले जब, तो ये याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ये कुछ लाइनें हैं जो आपके लिए मैं हर वीडियो में डालता हूँ। आई होप आपको अच्छी लगती हूँ, और अगर अच्छी लगती हूँ तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा। इस वीडियो में मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।